मैथ्स के पेपर के दिन आप हिंदी बहुत अच्छा लिख करके आएंगे, तब भी लड्डू नंबर ही मिलेगा। लड्डू वाला 0। बिल्कुल, लड्डू मतलब 0 ही नंबर मिलेगा। वही आज नेता प्रतिपक्ष ने संसद में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करना था, उस उपलक्ष्य में जो साहित्यिक गोष्ठी करके जो फिक्शनल स्टोरी सुनाई है, वो पूरे देश ने देखी है। ये लेखक बहुत अच्छे होंगे राहुल गांधी फिक्शनल स्टोरीज के, एक बात हुई। दूसरी बात, इन लोगों को कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती है कि जो संविधान जेब में लेकर के घूमते रहते हैं, संसद में भी प्रवेश करते हैं। जब अध्यक्ष महोदय बार बार नियमों का हवाला दे रहे थे, बोल रहे थे अरे नियमावली 194 आप पहले लिखित में दीजिए, तो अगर आपको मंत्री पे आरोप लगाना है तो वो नहीं, मुझे कहना है, मुझे कहना है। और कहना क्या है? कहना वो है जो प्रमाणित ही नहीं है, जो प्रकाशित ही नहीं है। और अगर बात यही है तो पहले ये बता दे कि जिस डोकलाम, जिस कैलाश रेंज की बात हो रही थी, वो भारत से किसने और कब किस परिस्थिति में चाइना को दिया था? वो चाइना जो 1950 में सुरंग बनाते बनाते देश का एक बड़ा हिस्सा ले गया, उस समय इनके मुंह बंद थे। और अगर किताबों की ही बात हो रही है तो 97 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू की बात करें क्या? इंडो चाइना वॉर मैक्सवेल की किताब की बात करें क्या? तो जो प्रकाशित है, जो प्रमाणित है, वो तो बात करते ही नहीं है और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। क्या बराक ओबामा की किताब का जिक्र करेगा? लेकिन अभी भी वो बात नहीं आई है, सेंटेंस वो नहीं आया है कि कहना क्या था। कहना था वो मुझे मालूम है क्या कहना था, वो मैं बताऊंगा। अब आखिर में शो में मैं जरूर बता दूंगा। यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग? बताइए। आम आदमी पार्टी का मैं था जी। देखिए, इन्होंने कल तो खाया होगा बजट का हलवा। लड्डू नहीं खाया तो हलवा तो खा लिया ना। अब हलवा खा लिया है, लेकिन इनको चुना किस लिए गया था? इन्होंने लाल आंखें दिखानी थी, लाल आंखें दिखाने के लिए। ये तो लाल कालीन बिछा रहे हैं चाइना के लिए। लाल आंखें दिखाने के लिए इनको चुना गया था। बड़े लंबे लंबे बयान दिए गए थे, भाषण दिए गए थे। सुनिए सुनिए, बोलिए मत अब आप बीच में। लगातार आज दीवारों पर लिखी है इबारत कि जो 56 इंच का सीना था, ये किस तरीके से भरम है। मैं ये जानना चाहता था कि वो लाइन कब आएगी। एक्चुअली में यही बात है, बस बात दरअसल यही कहनी थी। रेफरेंस कहीं से उठाया गया और कहना दरअसल यही था कि 56 इंच वाली बात। एक्चुअली में ये बात थी, इन्हें यहां तक आना था, बात कहीं से शुरू की। बात दरअसल यही तक आनी थी कि प्रधानमंत्री असफल, प्रधानमंत्री ये आना एक्चुअली में यही था। आई एम कमिंग अदर आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो बात आज लोकसभा में रखी गई वो सर्वविदित है। उसमें बीजेपी के अपने नेता जो अरुणाचल प्रदेश से जो एमपी हैं, उन्होंने खुद ये कहा गया है कि चीन जो है वो भारत की सीमा के काफी अंदर तक आ चुका है। तो ये तो काफी बार दोहराई जा चुकी है। आपकी जो आज की डिबेट का विषय है वो ये बात थी कि आज ये बात क्यों रखी गई। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, कल भारत का पेश बजट हुआ। अगर राहुल गांधी जी को कुछ बोलना था तो या तो वो बजट पे बोल सकते थे, या इस समय जो सबसे जो विवादित जो मुद्दा चल रहा है वो एप्स्टीन फाइल पे बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि ये आपने अनेकों बार ऐसा देखा होगा कि जब जब मोदी जी कहीं घिरते हैं तो राहुल गांधी जी कोई एक ऐसा शगुफा लेके आ जाते हैं जिसकी आड़ में मोदी जी छुप जाते हैं। आज की तारीख में जब एप्स्टीन, आप सबको एक इस परिदृश्य से भी देखने की जरूरत है। एप्स्टीन फाइल के जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, उस पर सवाल ना उठे, उस पर मोदी जी से कोई बात ना हो, इसलिए पुरानी बातों को निकाल कर लाया जा रहा है। वो बातें अपनी जगह पर सही होंगी, लेकिन अगर आज आपको इस बात को उठाना भी था तो जो समसामयिक मुद्दे अभी जो चल रहे हैं देश में, उस पर बात होनी चाहिए थी। या तो आप बजट पर बात करते, या जो अभी ताजा विषय जो आया है उठकर उस पर बात करते, पुरानी चीजों की बजाय। तो ये एक बार और दर्शाता है कि जिस तरीके से जब भी मोदी जी गिरते हैं तो राहुल गांधी जी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हैं और एक तरीके से उनको कवर देते हैं। जी, मैं अपराधी की फाइल का या अपराधी की बातों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपने किया। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने आज बात उठाई और यही बात चेयर की तरफ से बार बार कही गई कि बात दरअसल आज धन्यवाद प्रस्ताव पर है, राष्ट्रपति की तरफ से या अभिभाषण पर है, लेकिन बात उन्होंने कहीं और से शुरू कर दी। तो वेरी क्विक एंड द डिबेट इज ओपन नाउ। देखिए, कांग्रेस की मित्र बार बार आरोप लगा रही, ये 56 इंच का सीना,
इस दुनिया ने देखा है पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में जो 56 इंच का सीना, और इसी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक में दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, 11वें नंबर पर रह गई। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था 2026 में 4थे नंबर पर है। ये 56 इंच की सीना ये बताता है। तीसरी बात, मैं चाइना के मुद्दे पे आता हूं। 7 अगस्त 2008 को एमओयू कांग्रेस ने किया था, क्या राहुल गांधी जी के उसमें हस्ताक्षर था क्या, जो चीन के साथ एमओयू हुआ था? दूसरी बात, 2009 में जब चीन हमला करता है भारत के ऊपर, तो उस समय 1 मिनट में यह कहते हैं हमला नहीं हुआ, और उसके बाद आप जैसे 14 पत्रकारों के ऊपर जो खबर को फ्लैश करता है, इसी यूपीए की सरकार उस पर एफआईआर करती। तीसरी बात, हम यह पूछना चाहते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या चीन से पैसे आते हैं क्या? यह बताइए। 2017 में जब गवलान में हमले हो रहे थे, हमारे सैनिक जब लड़ रहे थे, तो यही राहुल गांधी जी चीन के राजदूत से मिल रहे थे, इसी दिल्ली के अंदर में। यह देश की 140 करोड़ आबादी राहुल गांधी जी और कांग्रेस से जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि आप ये बताइए कि लोकतंत्र के साथ साथ सैनिकों का अपमान करते करते आज आपने जो पार्लियामेंट में संविधान का अपमान किया है, ये बार बार अपमान क्यों कर रहे हैं? राइट जी, राजीव मैं आ रहा हूं। इधर कुछ बोलना चाह रहे थे लोग। कहाँ जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राजनीति से परे, राजनीति से हटकर अगर बात करें, प्रधानमंत्री जी एक दूरदर्शी नेता है। उनकी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को भी देश के हित के बारे में सोचना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। राइट जी। बाबूजी, कहाँ बाबूजी पीछे देखने लगे? अरे मेरी तरफ देखिए, बोलना नहीं है तो कोई बात नहीं। जी हाँ जनाब, आप कहाँ से आना हुआ? इंतजार करिए। जी राजीव, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बात की, आप 30 सेकंड दीजिएगा, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने पूछा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा आता है कि नहीं आता, वो कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब देंगी। लेकिन हम सबने देखा कि पिछले महीने चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार में है, उनका डेलीगेशन आया और अशोका रोड स्थित भाजपा के कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई और उसके अंदर आपसी एमओयू जो है वो साइन किया गया। दूसरी बात, आप और किसी के आरोप प्रत्यारोप 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। जब भाजपा के सांसद संसद के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि चीन की सेना जो है वो भारत के अंदर घुस गई है, तो इससे ज्यादा कहने के लिए अब और कुछ बच नहीं जाता है। तीसरी, आप अब और दीजिएगा। जो इन्होंने ये कहा, आप ये देखिए, अब इन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े जो है 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ट्रंप ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कल भी उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात हो गई है, अब भारत जो है वो रशिया से तेल ना लेकर वेनेजुएला से तेल लेगा, क्योंकि अमेरिका का कब्जा हो गया वेनेजुएला के तेल पर। और अभी तक भी 24 घंटे बीत चुके हैं उस वक्तव्य को भारत सरकार की तरफ से, ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उस पर कोई। देखिए, डेलीगेशन एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, आप भी सत्ता में रहे, हालांकि स्टेट में रहे हैं आप। डेलीगेशन जाते हैं, उस डेलीगेशन का पार्ट अपोजिशन के लोग भी होते हैं। भली बात, आप पता है आपको, डेमोक्रेसी में, सुनिए मेरी बात सुनिए, चाहे वो कोई मेरी बात सुनिए। अब आप लड़ाई करें तो कोई बात नहीं, लड़ाई करें, मैं बहस की कह रहे थे तो आप उनको बता देते। देखिए, पहली बात ये, पहली बात को बता देते, पहली बात मुझे बताया, आप ये कह रहे हैं कि ये बात आपने हमें बताई, हम इनको भी बता सकते थे। पहले से पता थी, जब ये कह रहे थे तो आप बता देते। मैं इनको बता सकता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं कि हम लोग को तो पता सब है, हमें सब पता है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अपोजिशन कहां तक जा सकता है, ये भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, आई विल गिव यू अ चांस, बट यू हैव टू वेट। जी, समाजवादी पार्टी बार बार 56 इंच सीना, अरे हम यही तो बताना चाहते हैं, वो 56 इंच का सीनवा जो है ना सिकुड़ गया है, इस समय सिकुड़ गया है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह गई है। वही सदन में बताना चाहते थे कि आज प्रधानमंत्री जी के अंदर क्यों निर्णय लेने की, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता क्यों नहीं है? क्यों डरते हैं ये, क्यों डरते हैं? देश को बेच रहे हैं। अब रुको इधर आओ, चरम पर है, क्या नहीं है, कहाँ है क्षमता? आओ सुनो, 56 त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पूरा विपक्ष, विशेष रूप से यूपी में समाजवादी पार्टी दिखा रही है, और इतना दिखा रही है कि एक तरफ बोलती है कि पूरा जो है वो लोकतंत्र लूट लिया जा रहा है, और उसी से जब 37 सीट जीत करके आती है तो मिठाई
और लड्डू बांटती है मोहल्ले में। तो ये त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो उनको कहना था वो तो विषयांतर हो गए, तो पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि उनका दिमाग जो है वो कितना त्वरित निर्णय लेता है। ये भी पूरे देश ने देख लिया। और सब कुछ हटा दीजिए, सबसे अलग और सबसे इतर, आप अभी बता रहे हैं कि 56 इंच का सीना जो चौड़ा होकर सिकुड़ गया है वो भी पहले टाल दे करके, तो अगले चुनाव यूपी और लोकसभा वो भी ऐसे ही आप लोग हारेंगे, आप लोग की इसी हरकतों की। राइट मैं आता हूं। मैं जो भविष्य में होगा उसको अभी कैसे बताओगे? देखो चलो अभी। हाँ जी जी, कांग्रेस